हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 15 तारीख और अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है। अपनी वर्कआउट मैंने कंप्लीट कर ली है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास पानी पी के मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ और उसके बाद फिर घर के कामों में लगती हूँ। और जब तक मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है तब तक दीदी भी आ जाती है झाड़ू पोछा करने के लिए। तो दीदी आ गई थी, अभी दीदी ने झाड़ू लगा दिया है, अभी पोछा लगाने लग गई है। और उसके साथ साथ मैंने सोचा मैं भी अपने जो भी मेरे को काम करने साफ़ सफाई के वो निपटा लेती हूँ। तो आज मेरे को है ना सारे बेडों की बेड शीट, सोफ़ों के कवर, पिलो कवर, ये सारी चीज़ें चेंज करनी थी और साथ में डस्टिंग भी करनी थी। वो तो मैं रोज़ ही करती हूँ डस्टिंग। तो आज ये एक्स्ट्रा काम बेडों की बेड शीट चेंज करने का बढ़ गया था। मैं इतना दीदी का झाड़ू पोछा हो ना तो ये साफ़ सफाई का मैं भी साथ साथ ही निपटा लेती हूँ, फिर नाश्ता पानी बनाऊँगी। तो लग गई हूँ साथ में डस्टिंग करने और बेडों की बेड शीट चेंज करने। तो रूमों की जो बेड शीट है वो तो मैंने चेंज कर दी है, रूमों वाले बेडों की। और अभी हॉल वाले बेड की बेड शीट भी चेंज कर दी है। और अभी आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो आज ये सोफ़ा है ना मैंने सारे मतलब बाहर निकाल के और तब सफाई नहीं की ड्राइंग रूम की, क्योंकि दीदी आ गई थी। अगर दीदी थोड़ा लेट आती ना तब तो उसके आने से पहले मैं सारे सोफ़े साफ़ करके बाहर निकाल के पूरे ड्राइंग रूम में झाड़ू पोछा कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने आज सारे सोफ़ा बाहर नहीं निकाले, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता, दीदी को भी लेट हो जाता और भी कहीं जाना पड़ता है ना काम करने के लिए। तो हमारे घर में ही बहुत टाइम लग जाता। तो इसलिए मैंने क्या कि आज सारे सोफ़ा है ना ऐसे ही सरका के और पीछे से झाड़ू पोछा करवा लिया। जैसे मैंने सरका दिए सोफ़ा और दीदी ने पीछे से झाड़ू लगा दिया सोफ़ा के पीछे से। तो ऐसे करके ड्राइंग रूम की सफाई करी है आज तो मैंने। और बस अभी सारे सोफ़ों की डस्टिंग कर दिए, गिले कपड़े से पोंछ दिए हैं सारे सोफ़ा। और जो कवर हैं वो भी चेंज कर दिए हैं, मतलब धोने के लिए डाल दिए। मशीन भी मैंने अभी लगा दी थी, माँ 2-3 बार में धुलेंगे तो साथ साथ में धुलते भी रहेंगे और ये काम भी करते रहेंगे अपना। तो अभी मैंने बेड की बेड शीट भी चेंज कर दी है, कुशन कवर चेंज कर दिए, सोफ़ों के कवर भी चेंज कर दिए हैं और कुशन वगैरह सारे लगा दिए हैं अच्छे से। बस सोफ़ों के कुशन रह रहे हैं लगाने, तो ये और लगा देती हूँ। और भी सारे बेडों की बेड शीट चेंज हो गई है। तो मतलब साफ़ सफाई के काम मेरे निपट ही गए हैं। अभी पूरा साफ़ हो जाएगा ना घर तब दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो पूरा साफ़ सुथरा सारी चीज़ें चेंज कर दी है, मतलब कवर वगैरह। तो बहुत सुंदर लग रहा है। एक बार पूरी सफाई करते हैं ना जिस दिन घर की, उस दिन तो बहुत सुंदर लगता है घर। तो पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है। तो बस साफ़ सफाई के काम निपटाते निपटाते अभी लगाई है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि सुबह वर्कआउट करती हूँ उसके बाद साफ़ सफाई करती हूँ। तो इस बीच में कुछ खाया तो जाता नहीं और इस टाइम तक बहुत तेज़ भूख लगाती है। और नाश्ता पानी बनाने से पहले हम खाते हैं फ्रूट। तो पहले फ्रूट काट लेती हूँ, मतलब पपीता काट लेती हूँ। कल ही लेके आई थी मम्मी पपीता, खरबूज, तरबूज और आम भी ले आई है अब की बार। मतलब इस सीज़न में पहली बार आम और खरबूज तो पहली बार आए हैं। तो खरबूज, तरबूज और आम तो ये तो हम दिन में खाएंगे, पपीता हम सुबह ही खाते हैं। तो इसलिए अभी मैं मम्मी के लिए और मेरे लिए पपीता काट लेती हूँ। तो पपीता काट दिया मैंने 2 प्लेट भर के, 1 प्लेट मेरे लिए, 1 मम्मी के लिए। सुमित तो कभी खाते कभी नहीं खाते, जब खाएंगे तो उनके लिए मैं दोबारा काट दूँगी। तो अभी आराम से बैठ के पहले पपीता खाएंगे और उसके बाद अभी मैं लग गई हूँ नाश्ता बनाने। और आज नाश्ते में बना रही हूँ लौकी की सब्जी, रोटी और साथ में दही होएगी। दही तो मैं रोज़ शाम को ही जमाती हूँ, तो सुबह सुबह ही खानी चाहिए दही। अगर थोड़ी सी जैसे दही बच जाती है ना हमारे खाने के बाद तो दोपहर में मैं लस्सी बना लेती हूँ। लस्सी भी बहुत अच्छी लगती है। और अभी गर्मियों में तो दही लस्सी यही अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी चीज़। तो बस अभी सब्जी मैंने छोंक दी है, अभी पकने के लिए छोड़ देती हूँ सिम गैस पे। थोड़ी देर में पक जाएगी और उसके बाद बनाने लगूंगी मैं रोटी और फिर हमारा नाश्ता पानी होएगा। और अभी दोपहर का टाइम हो गया और अभी मैं और मम्मी दोनों खरबूज खाएंगे, मम्मी का फेवरेट। तो खरबूज और तरबूज दोनों चीज़ खाएंगे। पहले खरबूज खाऊंगी क्योंकि उसका पता नहीं मीठा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तरबूज का तो पता है क्योंकि कल खाया था मैंने तरबूज। चलो अभी खरबूज खा लेते हैं। ओ भाई आम भी है, आम तो मैं भूल ही गई थी। सेक बनाऊंगी आम का तो, क्योंकि आम इस टाइम पे शायद ना मीठे मिले, सेक बना दूंगी है ना। अभी तो पहले ये काट लेती हूँ। तो लंच तो शायद बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, खरबूज ही खा लेंगे। वैसे भी थोड़े से राइस रखे हैं, मैं क्या करूँगी उनमें तड़का लगा लूँगी, नमकीन चावल बन जाएंगे। बस प्याज टमाटर में छोड़ दूँगी तो वो भी टेस्टी लगते हैं और साथ में लस्सी बना लूँगी। तो ये लंच बनाऊँगी। तो लग गई हूँ मैं खरबूज काटने। अब तो इनका ही सीज़न चलेगा, खरबूज, तरबूज और आम। अब तो यही खाए जाएंगे, फ्रूटों में यही आएंगे। और ये वाला खरबूज है ना बहुत मीठा निकला। मेरे को तो ये हो रहा था कहीं फिक्का ना निकले, पर बहुत मीठा निकला। बल्कि इस टाइम तक तो है ना तरबूज और खरबूज दोनों ही चीज़ मीठी आती हैं। आगे थोड़े दिन बाद पता नहीं क्यों फिक्की आने लग जाती है, तरबूज भी फिक्के आने लग जाते हैं। बल्कि लुओं में तो है ना मीठे होने चाहिए, पर पिछली बार तो बहुत फिक्के निकले वही। तो हमने बाद में तो लाने भी बंद कर दिए थे। पर
अब तक तो तरबूज भी मीठा पाया है और खरबूज भी मीठा पाया है। और मैंने काट दिया है खरबूज, और खरबूज का मैं ऐसे छिलका नहीं उतारती, ऐसे ही पीस कट करके और तब काटती हूँ। इसी को उठा उठा के खा लेते हैं हम। गाँव में भी हम ऐसे ही काटा करते, तो ऐसे ही आदत हो रखी है। और टेस्टी भी ऐसे ही लगता है, वो छिलका उतार के और तब वो उसके साथ खाते हैं ना, फोक के साथ, तो तब टेस्टी नहीं लगता, ऐसे में टेस्टी लगता है। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैं अभी बनाऊंगी मैंगो शेक। तो आज मैं चाय नहीं बना रही, चाय की जगह पे मैंगो शेक पियेंगे। वैसे भी गर्मियों में भी चाय अच्छी नहीं लगेगी, बस ठंडा ठंडा पीने का मन करेगा। तो बनाना शेक, मैंगो शेक या आम पन्ना भी पीते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है आम पन्ना भी। तो यही सब चीज़ें पीने का मन करेगा गर्मियों में, तो चाय तो बहुत ही कम पी जाएगी। तो आज चाय के टाइम मैं मैंगो शेक बना लेती हूँ। तो कल तो मैंने शेक बनाया नहीं था, मैं आज बना लेती हूँ। तो मैं एक आम ले आई हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं बना रही, मम्मी के लिए और सुमित के लिए ही बनाऊंगी। मेरे को तो है ना हल्का हल्का जुकाम हो रखा है, और एक मैं सोच रही हूँ कि वेट बढ़ जाएगा शेक पिए से, क्योंकि शेक में चीनी भी डलती है ना। मैं ऐसे ही आम खा लूँगी मैं तो मैंने क्या किया, दिन में एक आम खा लिया था, पर बिल्कुल टेस्टी नहीं था भाई, बिल्कुल भी मीठा नहीं था। बल्कि ये शेक बनाने वाले आम है ना मीठे आते हैं, लेकिन ये वाले आम मीठे ही नहीं थे। मैं इनका तो शेक बना के ही पिए ना, तभी अच्छा है, तभी अच्छे लगेंगे। तो मैंने तो एक आम खा लिया था। अभी शेक मैं अपने लिए नहीं बना रही। तो मेरा शेक बन के तैयार है, एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड। तो डाल लिया है मैंने दोनों गिलासों में, मम्मी के लिए और सुमित के लिए। और ऊपर से थोड़े से बादाम मैंने कूट लिए थे, तो वो डाल देती हूँ बिना और इसके ड्राई फ्रूट के। तो शेक इतना टेस्टी नहीं लगता, ड्राई फ्रूट डालने के बाद या फिर आइसक्रीम डालने के बाद तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गर्मियों में मैं आइसक्रीम भी लेके आती हूँ इसमें शेक वगैरह में डालने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। दुकान पे भी जाके पीते हैं ना, जूस की दुकान पे, तो वो भी भर भर के आइसक्रीम डालते हैं, काजू डालते, तो बहुत टेस्टी लगता है वैसे तो। पर अभी मैंने अपना मन मार लिया है, क्योंकि जुकाम हो रखा है ना, और ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो शेक बन के तैयार है। आ जाओ आप सब भी ठंडा ठंडा शेक पी लो भाई। और अभी मैं ऊपर आई हूँ पौधों में पानी देने के लिए। हमारे किराएदारों के पौधे हैं ना, तो उनमें पानी देने के लिए रोज़ दिया ही नहीं जाता, भूल जाती हूँ। आज सुबह भी भूल गई, काम में लग गई अपने, फिर याद ही नहीं आया। पर अभी शाम को याद आ गया। एक आधा तो सूख भी गया पौधा, ये देखो। और एक में फूल खिल गए हैं, उस वाले में वाइट कलर के फूल खिले हुए हैं। और यहाँ देखो कितना गंदा हो रखा है। उस दिन आंधी आई थी ना, इतना गंदा हो गया। अभी वो आएंगे ना, तब देखेंगे कितना गंदा हो रखा उनका घर है। पर यही होता है, अभी कई बार जाते हैं ना और कई दिनों में आते हैं, तो घर तो ऐसा ही बुरा मिलता सबका ही। तो आगे पूरी सफाई में जुटना पड़ता है ना। तो बस अभी इनको तो मैं पानी दे देती हूँ। इधर भी रखे हैं, उधर भी रखे हैं। और हमारी गली के सामने एक और दुकान खुलने लग गई है, पर चुन के दिखाती हूँ आपको ऊपर से ही। तो ये देखो, एक स्टोर और खुल रहा है हमारी गली के बिल्कुल सामने ही। तो एक नई दुकान बनने लगी। अभी मुहूर्त होगा या शायद 1-2 दिन में ही मुहूर्त होगा इसका दुकान का। अभी तो गली में आगे 2-3 घर बन रहे हैं ना, तो इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, देखो कितनी धूल उड़ रही है ना। तो पूरा ही दिन यहाँ से ट्रैक्टर ट्रेले ट्रक सामान ले के आते हैं, तो पूरा ही दिन धूल मिट्टी उड़ती है, इतना बुरा हाल हो जाता है ना। मेन रोड पे जिसके घर है उनको ही पता होगा कितनी धूल मिट्टी घर में घुसती है, मेन रोड वाले घरों में। कितना ही पानी छिड़क लो। इधर तो मंतोष भैया ने पानी भी छिड़क दिया, पौधों में पानी दिया होगा, दे दिया है मैंने पौधों में तो पानी। अभी नीचे चलती हूँ, बाला आंटी आई हुई है, बाला आंटी को पानी दे के फिर ऊपर आ गई। मैं पौधों को भी पानी दे आती हूँ, एकदम से याद आ गया, मैं नहीं तो फिर भूल जाऊंगी। मैं ऐसी हूँ, किसी काम में लग जाती हूँ ना तो फिर भूल जाती हूँ। तो आज तो याद आती ही मैं ऊपर भाग गई। तो चलो अभी नीचे जा रही हूँ, आंटी को चाय पानी दे देती हूँ बना के। और अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं लग गई हूँ डिनर बनाने। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ आलू और बड़ी की सब्जी, सोया बड़ी होती है ना, तो उसकी सब्जी बना रही हूँ। और आज तो मैं सोया बड़ी भिगोना भूल ही गई, भूल क्या गई, बाद में डिसाइड हुआ, मतलब पहले तो पता ही नहीं था बनानी है, तो बाद में डिसाइड किया कि आज आलू बड़ी की सब्जी बनानी है। तो ज़्यादा टाइम तो था नहीं भिगोने का, नहीं तो मैं आधा 1 घंटा पहले भिगो के रख देती हूँ, मतलब अच्छे से फूल जाती है वो। लेकिन आज तो तुरंत के तुरंत भिगोई। तो मैंने क्या किया, गर्म पानी किया और उसमें भिगो दिया। तो उसमें तो 5-10 मिनट भी भीगी रहे ना, तो तब भी अच्छे से फूल जाती है। तो मैं जब तक ये भीगी रहेंगी तब तक अपना तड़का तैयार कर लूँगी। तो बड़ी भी अच्छे से फूल गई हैं गर्म पानी में, ये देखो। तो तड़का रेडी हो गया, आलू भी काट के डाल दिए हैं, अभी बड़ी भी निचोड़ के और डाल देती हूँ कढ़ाई में। और पानी डाल के बस इसको पकने के लिए रख दूंगी और फिर रोटी बनाऊंगी। चलो तो अब इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।